हमें नजर आ रहा है कि अदलिया को ब्लैकमेल करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए जो कोशिश हो रही है उस पर उन्होंने अफसोस का भी इजहार किया, तशवीश का इजहार भी किया और गुस्से का इजहार भी किया। तो इसी तरह मोहम्मद खान भट्टी साहब जो तकरीबन गुज़श्ता 1 माह से लापता थे, किसी से उनका और उसके बाद अचानक महीने बाद वो मंजर आम पर आते हैं और बड़े आराम से बैठे हुए वो एक कमरे में एक वीडियो बयान दे रहे हैं जो कि बिल्कुल हूबहू मनपसंद मनचाहा बयान नजर आ रहा है, जैसे हुकूमत के मौक़िफ़ को सपोर्ट करता हुआ, कि उन्होंने ऐन हूबहू उन्हीं जजेस के एग्जैक्टली नाम लिए हैं जिनको ऑलरेडी PMLN जो है वो अपने जलसों में मरियम नवाज साहिबा नाम लेके तस्वीरें चला के। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात करेंगे एक अहम फैसला जो कि शायद किया गया है उस मीटिंग में जिसमें सब लोग मौजूद थे, बशमूल आर्मी चीफ और DG ISI समेत मरियम नवाज भी बाद में शामिल हुई और हुकूमती इत्तेहाद ने ये वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के एक मशवरा किया, जिसके बाद जो रिपोर्ट हो रहा है वो ये कि जनाब इलेक्शंस मुलतवी करने के लिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कोई बाकायदा कानून साजी की जाएगी और ये तय किया जाएगा कि एक करारदाद पास करवाई जाए जिसमें दोनों जो इलेक्शंस हैं यानी सूबाई असम्बलियों के भी और कौमी असम्बलियों के भी वो एक साथ करवाने के लिए एक मुत्तफ़िका करारदाद जो है वहाँ से मंजूर कर ली जाए। तो ये एक इनकी प्लानिंग जो है वो उसमें हुई है जो रिपोर्ट हो रही है। अब ये बात बड़े खुलेआम तमाम वज़रा भी कह रहे हैं और इस पर कोई ऐसी हमें बात नज़र नहीं आ रही कि कोई ये गलत रिपोर्ट हो रही हो चीज़, लेकिन क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? क्योंकि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जब होगा उसमें फिर ज़ाहिरी तौर पर ये बात सामने आ जाएगी कि वाकई ये तय हुआ था, लेकिन इसके क्या असरार और रमूज़ हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अता बंदयाल साहब ने, उमर अता बंदयाल साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिमार्क दिया है इंतखाबात के हवाले से, और फिर दूसरे जो उनके अहम रिमार्क्स आए हैं वो सामने आए हैं जजेस की ऑडियो और वीडियो टेप्स के हवाले से। तो इसके ऊपर भी आज के व्लॉग में तफसीली बात करेंगे। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। व्यूअर्स, मुश्तरका एक कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर उसमें सारे इंतखाबात एक साथ कराने के लिए कानून साजी ना भी की जाए तो कोई करारदाद शायद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर करने की बात हो रही है। तो इस हवाले से 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें एक पॉइंट तो ये है कि क्या वाकई ऐसी किसी करारदाद से आईनी तौर पर ये हक मिल जाएगा इलेक्शन कमीशन को या इस गवर्नमेंट को कि वो ये इंतखाबात रोक सकती है, क्योंकि आइन तो बड़ा वाज़ेह है कि 90 रोज़ के अंदर आपको इंतखाब करवाने हैं और 90 रोज़ से अगर आगे पीछे थोड़े बहुत हुए भी हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर मामलात हैं। तो उसके बाद क्या इस बात की कोई गुंजाइश बाकी रह जाती है? ये एक बड़ा लीगल क्वेश्चन होगा और इसी लीगल क्वेश्चन को उठा देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर वाज़ेह फैसला ऑलरेडी मौजूद है। तो ये एक तरह से उनके फैसले की कंटेम्प्ट भी हो रही होगी, तौहीन अदालत भी होगी कि अदालत ये फैसला दे चुकी है कि जनाब आप 90 दिन में इंतखाब करवाएं और वो अपनी मर्जी से कह रहे हैं जी हम नहीं करवा रहे। और दूसरा, ये आइन की खिलाफ वर्जी भी है क्योंकि आइन भी कह रहा है कि 90 रोज में आपको इंतखाब करवाने हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को लेकर और इसकी लीगैलिटी को क्वेश्चन कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी क्वेश्चन कर सकती है और खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इस मामले को नोटिस में ला सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ये खुद सुओ मोटो केस की वजह से ये फैसला आया था कि 90 दिन के अंदर आप दोनों सूबों में इंतखाब कराने के पाबंद हैं और अगर अब उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो खुद सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अमल दरामद के लिए पहरा दे सकती है और देना चाहिए। इस हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था, बुनियादी तौर पर केस तो गुलाम महमूद डोगर साहब का था जो कि साबिक CCPO लाहौर थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया था अपने एक फैसले के तहत, लेकिन उनको चार्ज संभालने नहीं दिया गया। अल्टीमेटली वो मामला इतना मुतनाज़ हुआ और ख़ुद गुलाम महमूद डोगर साहब ने इसको चैलेंज भी किया हुआ था। बाद में उन्होंने ये दरख्वास्त वापस ले ली तो ये केस ख़त्म हो गया। अब उन्होंने तो दरख्वास्त हो सकता है किसी नामालूम दबाव की वजह से वापस ले ली हो, लेकिन उस केस की समाअत के दौरान ये सारे मामला डिस्कशन में आए, जिसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस ने ये अहम रिमार्क्स दिए कि हम अगर इंतखाबात 90 दिन में नहीं होते तो इसके अंदर मुदाखलत कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट इसमें मुदाखलत कर सकती है, क्योंकि एक तो ये जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने के मुतरादिफ है, दूसरा ये पाकिस्तान के शहरियों को उनके जो बुनियादी हुकूक हैं कि वो अपना अपने नुमाइंदे अपनी हुकूमत खुद मुंतखब कर सकते हैं, उनसे महरूम रखने के लिए भी एक बड़ा अहम केस बन जाएगा, जिसमें जाहिरी सी बात है अगर आप उनको एक ड्यू टाइम के बाद भी ये निगरान हुकूमतें मुसल्लत रहती हैं, सो कॉल्ड निगरान हुकूमतें जो कि बज़ाहिर किसी तौर भी निगरान हुकूमतें नहीं हैं,
तो उनको मुसलत रहने का कोई जवाब अगर हम फराहम कर देंगे तो ये आइंदा के लिए भी क्या एग्जाम्पल सेट होगी। इस तरह तो फिर कभी भी ज़िंदगी में कोई भी इलेक्शन ही नहीं कराएगी। जो हुकूमत आएगी हर दफ़ा जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो वो कह देगी, दो बंद धमाके करवा देगी और कहेगी जी हालात ख़राब हो गए हैं, खुद ही मईशत का कुछ इस तरह से पहिया रोक देगी और कहेगी जी मईशत के हालात ख़राब हो गए लिहाजा इलेक्शन नहीं हो सकते। तो इस तरह तो फिर एक हम देखेंगे कि भेड़ चाल बन जाएगी और फिर कभी इलेक्शन ही नहीं हो सकेंगे पाकिस्तान में। तो इसको जितना स्ट्रिक्टली अमल दरामद करवाना ज़रूरी है, इसका अंदाज़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को है और इसका एक वाज़े पैगाम जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी दे चुके हैं। अब उसके बाद भी, उनके इस पैगाम के बाद भी क्या ऐसी कोई करारदाद लाई जाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल होगा। फिर दूसरा, इस करारदाद के हवाले से ये भी देखना होगा कि पीपल्स पार्टी जो यूं तो जमहूरियत की, आइन की बड़ी अलंबरदार बनती है, बड़ी चैंपियन बनती है और बहुत सारे मामलात में उन्होंने कभी इस तरह का कोई उसूली मौक़िफ़ लिया भी है, कभी नहीं भी लेते, लेकिन इस मामले में वो ऑलरेडी अपना एक मौक़िफ़ दे चुके थे और उनका ये कहना था कि आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए और अगर 2 सूबों में असम्बलियाँ डिज़ोल्व हैं, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ चुका है तो इसके मुताबिक इंतखाब होने चाहिए। तो उन्होंने ये बड़ा कैटेगोरिकली मीडिया पर भी इस बात को सपोर्ट किया था। तो अब देखना ये होगा कि अगर इन इंतखाबात को रोकने के हवाले से कोई कानून साजी की जाती है या कोई करारदाद पेश की जाती है तो क्या उसमें पीपल्स पार्टी हिमायत में वोट डालेगी, तो ये उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी क्योंकि वही आइन जिसका बड़ा क्रेडिट लेती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि भुट्टो ने एक मुत्तफ़िका आइन दिया पाकिस्तान को, पीपल्स पार्टी ने एक मुत्तफ़िका आइन दिया, तो फिर ये एक बहुत उनके लिए शर्मिंदगी की बात होगी। कैसा दाग होगा जो उनके किरदार पर लगेगा कि जहाँ पर आइन शिकनी की बात हो रही थी, आइन के अंदर अपनी मर्जी की तशरीहात की बात हो रही थी, तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने उसूल या आइन का साथ देने के बजाय PMLN या फिर ताकतवर हलकों का साथ दिया, इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया, जो कि ये चाह रहे थे उस वक्त कि जनाब इंतखाबात ना हो। तो ये उनके लिए एक हमेशा का दाग लग जाएगा उनके ऊपर और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। बहरहाल ये फैसला उन्हें खुद करना है। अब आगे आ जाते हैं जी, जो चीफ जस्टिस ने एक और अहम रिमार्क्स दिए हैं ऑडियो वीडियो टेप्स के हवाले, जिसमें उन्होंने ये बात की है कि जनाब ऑडियो और वीडियो टेप्स के जरिए हमें नजर आ रहा है कि अदलिया को ब्लैकमेल करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए जो कोशिश हो रही है उस पर उन्होंने अफसोस का भी इजहार किया, तशवीश का इजहार भी किया और गुस्से का इजहार भी किया है। उन्होंने कहा है पहले तो ये जो ऑडियो वीडियो टेप्स आ रही हैं इनकी हैसियत क्या है, इनकी अहमियत क्या है, ये तो बिल्कुल ज़ीरो है। ये एक बात है कि चीफ जस्टिस ने इनकी अहमियत को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। इससे पहले ऑडियो टेप जो आई थी वो आपने देखा था कि जो एक आई थी कि जनाब किस तरह से एक हमें नज़र आया कि ऑडियो टेप आई जिसमें ये बात की गई जो मज़ाहिर अली नकवी साहब कोई बात कर रहे हैं परवेज़ इलाही साहब से, तो वो कितना जो है इम्पॉर्टेंट है जी उनकी ऑडियो का इस तरह से लीक होना। फिर दूसरे नंबर पे हमने वीडियो देखी जो भी रिसेंटली बड़ी चल रही थी कि जनाब मोहम्मद खान भट्टी जो कि पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे परवेज़ इलाही साहब के, वो एक वीडियो बयान दे रहे हैं और उनका वीडियो बयान ये है कि जनाब फ़लाँ जज साहब जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब इनके बारे में वो बात कर रहे हैं कि जी इनको तो आराम से मैनेज किया जा सकता है और ये बात मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि उनको तो मैं मैनेज कर लूँगा, यानी कि इन 3 जजेस को बेसिकली मुतनाज़ बना दिया गया। अब इसमें चीफ जस्टिस ने इस वीडियो के हवाले से भी ये बात की कि जनाब ये इन वीडियोस की क्या हैसियत है, क्या इनकी कानूनी हैसियत है जो इसके ऊपर बात हो रही है। तो एक तो चीफ जस्टिस का ये कह देना ही ज़ीरो कर देता है इसको। दूसरी बात ये है कि वैसे भी इस तरह की जो ऑडियो वीडियो टेप्स हैं इनकी कोई लीगल हैसियत है नहीं, अभी तक इनको हम पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक किसी भी उस तरह से ना इसको कोई एविडेंस माना जाता है और ना ही इसकी कोई हैसियत होती है। तीसरी बात यह है कि ख़ास तौर पर जब आप कस्टडी में होते हैं और उस कस्टडी में आप कोई बयान देते हैं चाहे वो अंडर 164 ही क्यों ना हो, उस बयान की भी कोई हैसियत अदालत के रूबरू नहीं होती। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इसहाक डार साहब का भी एक बयान बड़ा मशहूर है, बयान हल्फी, जिसमें वो बाकायदा ये तहरीर कर रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं और उसमें उन्होंने पूरी तफसीलात भी अकाउंट्स की फ्राहम की हुई हैं, लेकिन फिर भी उनके इस बयान हल्फी को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती क्योंकि वो अंडर कस्टडी उनका लिया गया है। तो इसी तरह मोहम्मद खान भट्टी साहब जो तकरीबन गुज़श्ता 1 माह से लापता थे, किसी से उनका राब्ता नहीं था, उन्हें उठाया गया था और उसके बाद से वो अभी तक अवेलेबल नहीं थे और उसके बाद अचानक महीने बाद वो मंजर आम पर आते हैं और बड़े आराम से बैठे हुए वो एक कमरे में एक वीडियो बयान दे रहे हैं जो कि बिल्कुल हूबहू मनपसंद मनचाहा बयान नजर आ रहा है, जैसे हुकूमत के मौक़िफ़ को सपोर्ट करता हुआ। अगर इसके ऊपर हमें कोई थोड़ा बहुत भी शक शुबा हो जाए कि भाई ये सही होता तो वो उस सूरत में हो सकता था अगर हम ये देखते
कि बयान में वो कोई ऐसे जज का भी नाम ले लेते जो बज़ाहिर पीएमएलएन का हामी है, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई नहीं, ये देख लें, ये उनकी सिर्फ बात नहीं कर रहा, ये उनकी बात कर रहा है। या वो किसी ऐसे जज को क्लियर कर देते जो जिनके ऊपर उन्हें शक ना होता। ये कैसा हसीन इत्तेफाक है कि उन्होंने एन हू बहू उन्हीं जजेस के एग्जैक्टली नाम लिए हैं जिनको ऑलरेडी पीएमएलएन जो है वो अपने जलसों में मरीम नवाज साहिबा नाम लेके तस्वीरें चला के मिलाइन कर रही हैं। तो ये यहीं से डंडी पकड़ी जाती है कि जब आप एक प्लांटेड किस्म का बयान लेते हैं, फरमाइशी बयान लेते हैं, तो वो एग्जैक्टली वैसा होता है हू बहू जो आप चाह रहे होते हैं। उसमें फिर आप ये अगर वो ओरिजिनल बयान होता ना, बड़ा नेचुरल बयान कोई होता, वैसे तो हैसियत फिर भी उसकी ना होती, तो उसमें ये भी हो सकता था कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा का नाम ले लेते या कोई भी ऐसा जज जो पीएमएलएन को लगता है कि बड़ा साहब, मैं वैसे काजी फाइज ईसा साहब का नाम इसलिए नहीं कह रही, मैं वैसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि जो पीएमएलएन को बड़े साफ शफाफ जजेस लगते हैं, तो अगर उनमें से किसी का भी नाम आ जाता तो हम कहते हैं कि शायद ये कोई नेचुरल बयान। लेकिन ये कैसे अजीब बात है कि एग्जैक्टली वही 3 जजेस करप्ट हैं, मैनेज हो सकते हैं, जिनको पीएमएलएन कह रही है। तो ये इसी से पता चलता है 2 नंबरी और भोंडी हरकत कि किस तरह से ये प्लांटेड किस्म का एक अदलिया को मिलाइन करने का तरीका था। क्योंकि जो खबरें हैं पीछे की वो यही हैं कि सब चीज़ें मैनेज हो रही हैं, लेकिन अदलिया के कुछ लोग अभी तक मैनेज नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट पूरा एक प्लान तरतीब दिया हुआ है वो इनके किसी भी तरह उनके उस तरह से अकॉर्डिंग टू प्लान उसको वो कर नहीं पाते, तो बहुत सारी चीज़ों में रुकावट बन जाती है अदलिया। तो इसलिए अदलिया को अंडर अटैक करने के लिए ये इस तरह की ऑडियो वीडियोस आई हैं, लेकिन इनकी हैसियत के बारे में और इनके आने के बारे में चीफ जस्टिस साहब ने वाज़ेह पैगाम दे दिया और उन्होंने कहा है कि जनाब आप ये समझते हैं कि हम खामोश हैं, हम सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन हम एक आईनी इदारा हैं और हम अपने इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और हमें इस बात पे मजबूर ना किया जाए कि हम फिर वाज़ेह तौर पर बाहर आके कोई इस पर बात करें। तो ये चीफ जस्टिस के बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स। देखते हैं जी इस हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में ये लड़ाई मजीद बढ़ेगी, क्योंकि अदलिया के ऊपर अभी अटैक इनका जारी रहेगा। अदलिया एक वो हर्डल है जो कि इनके जो मजमूम मकासद हैं उसमें पूरा होने में फ़िलहाल नज़र आ रही है। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में इस पर अदलिया का क्या रद्द अमल होता है। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।